मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। दिस इज द बेस ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बड़ा फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, ठीक है ना। बड़ा कार्बन द एटॉमिक नंबर अपने को है 6, ठीक है ना। ड्यू टू हैविंग 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। इट इज हैविंग द 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 6 ही प्रोटॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितनी है बड़े 2 4, ठीक है ना। बड़े लास्ट शैल ਦੇ ਵਿੱਚ कितने अपने को 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होना चाहिए कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे या 4 इलेक्ट्रॉन्स ਨੂੰ गेन करे, बट इदा नहीं होंगे। कार्बन कैन नॉट फॉर्म +4, कैन नॉट फॉर्म -4, बट इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है ना। पर उसका रीज़न की है कि कार्बन जो है +4 भी नहीं बनाता तो -4 भी नहीं बनाता। इसका कारण यह है कि जो कार्बन है बड़ा बहुत छोटा एलीमेंट है, ठीक है ना। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स कढ़ने हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट है टू रिमूव ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बड़ा हार्ड एक इलेक्ट्रॉन कढ़न की तुम पढ़िया चैप्टर नंबर 5 के आयोनाइजेशन एनर्जी बारे। हरेक इलेक्ट्रॉन कढ़न लई की करना पैंदा है, आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होंदी है, ठीक है। तो बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन्स को कढ़न वास्ते बहुत सारी एनर्जी चाहिए, इसलिए की होंगे 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े है लॉस नहीं होंगे तो ना ही बच्चे 4 गेन होंगे। गेन क्यों नहीं होंगे? हुण देखो बच्चे, जो कार्बन अपने को 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंदा तो की होएगा, अपने को कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अपने को 10, बट प्रोटॉन्स कितने अपने 6, ठीक है ना। सो कार्बन ड्यू टू स्मॉल साइज कार्बन कैन नॉट विदस्टैंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एज इट हैविंग 6 प्रोटॉन्स ओनली। तो अपने को जो कार्बन है वो 10 इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब कैन से बियर कर पाएगा, इसलिए कि उनका कार्बन ना तो गेन करता ना ही लॉस करता है। बट फिर कार्बन करता की है? कार्बन करता है शेयर, ठीक है ना। कार्बन कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन कैन शेयर ऑल दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। एंड दस कार्बन कैन फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। तुसीं पहला पढ़िया होया क्लास 9 के भी जिहड़ी भी बॉन्ड फॉर्म होंदी है शेयरिंग नाल की बोल देने असी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना बच्चे। तो पहला आप डिस्कस करना है कि कार्बन की बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग है। बिफोर दैट वी विल डिस्कस वॉट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवलेंट बॉन्ड की होंदी है, ठीक है ना। बट जो सह संयोजन बंधन पंजाबी बोलते हैं सह संयोजन बंधन, ठीक है ना। बट कोवलेंट बॉन्ड की है? जदों भी इलैक्ट्रॉन जोड़े होंगे अपने को शेयरिंग के नाल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करन की बोलते हैं असी कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड। हुण बच्चे सब तो पहला की हुंदा है, हुण देखो अपने को कार्बन के कोल अपने को 4 इलैक्ट्रॉन है शेयर करने वाले। बड़ा बिफोर अपडेट आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिस अपने को की आंदा है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अपने को इकहरा बंधन, दोहरा बंधन तो तिहरा बंधन, ठीक है ना। ये की अपने को बच्चे आप डिस्कस करते हैं। सब पहले सिंगल बॉन्ड की होंगे, बट सिंगल बॉन्डिंग के की होंगी है। हुण देखो बच्चे हाइड्रोजन है बट अपने को, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैज़ एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। एक होर हाइड्रोजन लैंदे एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, ठीक है ना। ये बाहरले शैल के 1 इलैक्ट्रॉन है, वैलेंस इलैक्ट्रॉन 1 ही है, इसलिए की होएगा आपां लुईस सिंबल्स नाल दिखावांगे, या तो डॉट नाल दिखाना होंगे या फिर अपने क्रॉस नाल दिखाना होंगे, ठीक है ना। तो डॉट दिखाती, दूसरे में दिखाई क्रॉस। हुण देखो बच्चे इस हाइड्रोजन को भी सिंगल इलैक्ट्रॉन है, ये भी सिंगल इलैक्ट्रॉन है, ठीक है। फिर होना की चाहिए, ये दोनों अपने आप को कंप्लीट करने के लिए इलैक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे हैं। शेयरिंग नाल की होंदा है? हुण देखो ये कोल भी 2 हो गए, ये कोल भी 2 हो गए, हैगे 2 है पर दिख किन्ने रहे अपने को 4। जदों भी अपने को बॉन्ड जी हैगी 2 इलैक्ट्रॉन्स के नाल बने उनकी बोलते हैं असी सिंगल बॉन्ड, एंड दिस एज दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। उनकी बोलते हैं असी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। पर डबल बॉन्ड के विच की आंदा, ध्यान नाल देखो डबल बॉन्ड च की है। पर डबल बॉन्ड का मतलब है 2 बॉन्ड शेयर करना, 2 बॉन्ड का मतलब है 4 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये किद्दां आउणगे देखो बच्चे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अपने को 8 है तो 2 6 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो आप 2 छड्डते हैं बिकॉज इनर शैल कंप्लीट होंगे है। हमेशा आप वैलेंस शैल तो इलैक्ट्रॉन जोड़े है वो लॉस गेन करवाने, शेयर करवाने, ठीक है ना। हुण देखो बच्चे ऑक्सीजन के कोल बाहरले शैल के 6 इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। मैं लुईस क्रॉस नाल दिखा रही हाँ। दूसरा की अपने को बच्चे बाहरले शैल के अपने को 6 इलैक्ट्रॉन्स है। हुण की होएगा जे ये 2 इलैक्ट्रॉन को शेयर कर ले तो की होएगा, दोनों ऑक्टेट जोड़ा है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो की होएगा 6 ते 2 8, 6 ते 2 8। हुण देखो अब बॉन्डिंग के किन्ने इलैक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं आपको 4, 4 का मतलब है डबल बॉन्ड, तो अपन O2 लिखांगे, ठीक है ना। बट इत्थे भी अपने को H1 नहीं लिखना बिकॉज अपने को 1 इलैक्ट्रॉन शेयर होए तो की लिखांगे असी H2,
ठीक है ना। इत्थे भी की आ जाएगा अपने कोल O2। बड़ा हुण अपने कोल ट्रिपल बॉन्ड की हुंदी है। ट्रिपल का मतलब की है तिहरा बंधन। तिहरा मतलब 3 इलैक्ट्रॉन शेयर करने हैं फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है ना, ताही तीन बंधन बनणगे। हुण देखो बच्चे, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर है 7, ठीक है ना। 2 5 इज इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो मतलब नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 अंदरला छड्ड दिंदे आ भरिया होया शैल, बाहरला चकदे हैं, ठीक है ना। सेम एज दिस वट विल हैपन बेटा, देखो नाइट्रोजन को किन्ने 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 and 3 8, इधर भी क्या हो गया 5 and 3 8, तो देखो दोनों पासे 8 इलैक्ट्रॉन हो गए। हुण शेयरिंग च किन्ने इलैक्ट्रॉन दिखाई दे रहे अपन बच्चे, शेयरिंग दे दिखाई दे रहे अपन 6 इलैक्ट्रॉन। 6 का मतलब है N ट्रिपल बॉन्ड N, पर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब फिर है तो नाइट्रोजन 2 ही है ना बच्चे अपने को, तो आप की लिखांगे N2। तो बच्चे अपने को बॉन्डिंग हैगी है वो सिंगल बॉन्ड हो सकती है, दैट कैन बी योर डबल बॉन्ड एंड दैट कैन बी योर ट्रिपल बॉन्ड। बड़े कार्बन का एक गुण है, ठीक है ना, कार्बन एक वर्सटाइल एलीमेंट है और कार्बन को की गुण है, कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड। पर कार्बन जोड़ा है सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। पर अपने दो अपने गुण देखने कार्बन के मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है अपने को की है। बट अपने को 2 गुण है, पहला गुण है अपने को लड़ीबद्धता, पहला गुण केड़ा अपने को लड़ीबद्धता यानी कि कैटिनेशन, ठीक है, और दूसरा गुण अपने को सह संयोजकता, ठीक है ना। सह संयोजकता की होंगी अपने को जिन्होंने बोलते हैं कोवैलेंसी, ठीक है। हुणे किन्नी सह संयोजकता दे कोल 4 तो बोलते चौहों संयोजकता, ठीक है ना। चौहों संयोजकता मतलब कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता है, ठीक है ना। तो टैट्रा कोवैलेंसी तो कैटिनेशन अपने को 2 चीज़ां नहीं आप मेन याद रखनी है भी कार्बन वर्सटाइल एलीमेंट बनाउंदी है, ठीक है ना बच्चे। हुणे मतलब की है बेटा, बड़ा कार्बन जिहड़ा हैगा ना वो होर कार्बनस दे नाल मिल के लंबियां लड़ियां का निर्माण करता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज अ कैटिनेशन। कैटिनेशन इज अ प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन कैन सेल्फ लिंक विद अदर कार्बन्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। कार्बन अपने वर्गे होर कार्बनस दे नाल मिल के लंबियां लड़ियां फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। बट एक होर गल है कि जरूरी नहीं कि इतने सिंगल बॉन्ड ही आए, इतने डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ सकती है। कार्बन जो है दूसरे कार्बन ने डबल बॉन्ड बना सकता है, दूसरे कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, पर आप एक गल याद रखनी है कि ओवरऑल कार्बन दी 4 ही बॉन्ड्स बनने चाहिए बेटा, ठीक है ना। आप बनाने भी एलीमेंट्स खुद भी, तो याद रखना है कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। जिवें मेरे को कार्बन आ वाला देखो बेटा, इतने 3 है, इधर किनिया 1 3 तो 1 किनिया हो गई 4। हुण ये नहीं है कि आप इतने बॉन्ड होर लगा देंगे, क्यों लगावांगे, बिकॉज कार्बन हैज़ टेंडेंसी टू फॉर्म चौहो संयोजकता टेट्रा कोवैलेंसी ओनली। टेट्रा कोवैलेंसी मीन्स कार्बन कैन सेल्फ लिंक विद अदर कार्बन्स टू फॉर्म द 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स ओनली, ठीक है ना बच्चे। हुण देखो, हुण सपोज करो बच्चे अपने को इतने छड्डे पे है, हुण देखो इतने की होएगा, चेन कंप्लीट करनी है, मान लो असीं तो की करांगे बेटा चेन कंप्लीट करने के लिए इतने अपने को 3 बॉन्ड्स हैं। जो मैं हाइड्रोजन लाने किन्ने लाऊंगी, मैं हाइड्रोजन नेचुरली 1 लगाऊंगी, 3 तो कितना हो गया अपने को 4, 3 बॉन्ड इधर है, 1 बॉन्ड उरे है। इस कार्बन को ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स है अपने को, ठीक है ना। इसका मतलब की है इतने कोई भी हाइड्रोजन नहीं लग सकता। ਇਹਦੇ ਕੋਲ किन्ने बच्चे 2 बॉन्ड्स इत्थे, 1 बॉन्ड उरे, 1 किहदे लगावांगे आप हाइड्रोजन। बड़ा हाइड्रोजन लिखण का मतलब है कि C दे नाल H अपने को पाया होया है, ठीक है ना। क्लीयर अबाउट दिस बच्चे, ये चीज़ों को बहुत ध्यान दे नाल देखना बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ां अपने को जो आप याद रखनी है, ठीक है ना बेटा। बिफोर दिस आप चैप्टर कंप्लीट करने तो पहला आप जावांगे अपनी बुक के उत्ते, तो बुक चो आप सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस करनी है। बड़े इस की दिखाया गया अपन फर्स्टली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। हेयर वी हैव डबल कोवैलेंट बॉन्ड, हेयर वी हैव ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ये दिखाया गया अपन इकहरा बंधन, देन अपन दिखाया गया दोहरा बंधन, फिर दिखाया गया अपन तिहरा बंधन, ठीक है ना। बड़ा अगे अपने को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप की होंगे बड़ा बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलोट्रॉप की होंगे बड़ा एलोट्रॉप्स द फॉर्म्स ऑफ एन एलीमेंट। एलोट्रॉप जोड़े है एक एलीमेंट की अजिहियां फॉर्म है विच हैव सेम कैमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिन्हों की कैमिकल प्रॉपर्टीज़ की होण सेम होण बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की होण अपने को डिफरेंट होण। हुण मैं डायग्राम देख पा रहे हो तुसीं मेरे सामने बनी हुई है, एक च ग्रेफाइट दिखाया गया है, डायमंड दिखाया गया है, तो फुलरीन दिखाया गया। तुम तिन्नों ध्यान नाल देखो, तुहानूं स्ट्रक्चर वाइज बहुत डिफरेंट लगणगे, फिजिकली बहुत डिफरेंट है बट कैमिकली ये सारे की है कार्बन है, ठीक है। तो सारे की अपने को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है।
Allotropes are the forms of an element that have same chemical properties but different physical property. But suppose करो मैं लिखना है कि डायमंड की हुंदा है तो मैं लिखूंगी डायमंड इज सी कार्बन है, ग्रेफाइट भी की है अपने को सी कार्बन है, फुलरिन भी की है अपने को सी क्योंकि वो कार्बन है, ठीक है ना। बट स्ट्रक्चर क्यों अलग अलग है बच्चे, इन्होंने स्ट्रक्चर अलग अलग है तो प्रॉपर्टीज़ क्यों चेंज है इन्हों, लेट्स सी इन दिस, ठीक है। बट अपने को की होंगे पहले मैं डायमंड का स्ट्रक्चर डिस्कस करती हाँ। बट डायमंड के की होंगे, बट डायमंड के स्ट्रक्चर के ना अपने को पता है कि कार्बन जोड़ा है वो 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता है। कार्बन ने ना डायमंड के स्ट्रक्चर के 4 होर कार्बनस के नाल जुड़ के टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है। की बनाना अपने को टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन कैन सेल्फ लिंक विद अदर 4 कार्बनस टू फॉर्म द टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हुण इससे की है बच्चे सारे कार्बन जोड़े है अपने को सारे अटैच्ड है, कोई भी फ्री नहीं है, इसलिए की होंगे अपने को जो डायमंड है वो हार्डेस्ट नॉन सबसटेंस है, ठीक है ना। बट ग्रेफाइट के की होंगे बेटा, ग्रेफाइट के एक जो कार्बन है बच्चे वो होर कार्बन के नाल मिल के हैक्सागनल स्ट्रक्चर बनाता है। की बनाता है बच्चे, हैक्सागनल स्ट्रक्चर बनाता है। हम तुम देख पाओगे बेटा मेरे को इत्थे मैं कार्बन रखने सेंटर वाला कार्बन, ठीक है ना, तुम आ देख पा रहे हो स्ट्रक्चर में। इत्थे मैं कार्बन रखे है, बड़े एक कार्बन उरे अटैच, सारे कार्बन अटैच कर दो जिन्ने भी अपने को एंड्स है, ठीक है ना, सारे एंड से मैं एक कार्बन अटैच करता। हूँ ध्यान नाल देखो आह वाला कार्बन किन्ने कार्बन डायरैक्टली अटैच है, एक कार्बन आह है, दूसरा आह है, तीसरा आह है, होर किसी ना डायरैक्टली अटैच नहीं है। इसलिए की होंगे बच्चे हरेक कार्बन के पिछे एक कार्बन अपने को फ्री होंगे, ठीक है ना। दैट्स वाई अपने को जो ग्रेफाइट है वो की अपने को स्लिपरी इन नेचर है, स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। ग्रेफाइट जो होंगे कि अपने को स्लिपरी है, बट अपने को जो डायमंड है वो स्लिपरी नहीं है, हार्डेस्ट नॉन सबसटेंस है, ठीक है बेटा। तो याद रखना अपन कि हार्डेस्ट नॉन सबसटेंस कि अपना डायमंड तो ग्रेफाइट की अपने को ग्रेफाइट इज़ क्वाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर, ठीक है। बट हम अस अगे आने फुलरीन ते। हुण फुलरीन की है बेटा, बड़ा फुलरीन तुम देख पा रहे फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है, एक है ना, एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। पहला सब तो जो डिस्कवर होया सी बकमिनिस्टर फुलर ने डिस्कवर किया सी, जो कि एक साइंटिस्ट नहीं है, आर्कीटैक्ट है, ठीक है ना। उन्होंने डिस्कवर किया सी फुलरीन नूं, ते फुलरीन की है 60 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है बेटा, और यदा बिल्कुल फुटबॉल लाइक शेप है। ये भी की अपने को बच्चे दिस ऑल्सो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो बच्चे अपने इस टॉपिक पूरे दसिया गया है कि जिन्हों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम ना हो बट कैमिकल प्रॉपर्टी सेम हो की होंगे अपने को एलोट्रोप्स। और एलोट्रोप डायमंड ते ग्रेफाइट की डिफरेंस लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग। Diamond is the hardest known substance, graphite is soft in nature. In diamond, 1 carbon is tetrahedrally surrounded with the other 4 carbons, ठीक है ना। और in graphite, 1 carbon is surrounded with 3 other carbon forming the hexagonal structure. ਇਹਦਾ टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ਇਹਦਾ हैक्सागनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उस तो बाद की है बच्चे जो डायमंड होंगे बच्चे वो काफ़ी शाइनी होंगे, ठीक है ना। जो अपने को ग्रेफाइट डायमंड शाइनी नहीं होंगे, शाइनी कदों होंगे बच्चे डायमंड ओनली जो रिफ्लैक्शन शो करता है, ठीक है। बट ग्रेफाइट जो अपने को शाइनी होंगे, ठीक है। थोड़े पेंसिल का सिक्का बड़ा होंगे अपने को की है ग्रेफाइट है, डायमंड आप सामने देखे होंगे आप पता कि डायमंड होंगे की है, ठीक है ना। तो बच्चे एक होर गल है जो अपने को ग्रेफाइट है ये अपने को इलैक्ट्रिसिटी का तो हीट का सुचालक है, मतलब कंडक्टर है। बट जो ग्रेफाइट है अपने डायमंड है वो की है अपने को दैट इज़ नॉट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलैक्ट्रिसिटी। तो बच्चा कंप्लीट जो अपने को पैराग्राफ है सिर्फ एलोट्रोप्स बारे दसिया गया है, ठीक है ना। तो बच्चा आप डिस्कस किया अज भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के कार्बन की है, कार्बन एक मोस्ट वर्सटाइल एलीमेंट है। क्यों एलीमेंट वर्सटाइल है, बिकॉज कार्बन जो है अपने को और टैट्रा कोवैलेंसी ते कैटिनेशन शो करता है, ठीक है ना। What is the meaning of tetracovalency बेटा, tetracovalency means tendency to form the 4 covalent bonds, ठीक है ना। और कैटिनेशन means self linking property by which carbon can self link to form the long chains, ठीक है ना। बट एक होर गल है अपने को दिखाया गया इत्थे कि जो कार्बन है वो 4 इलैक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता तो फॉर्म C-4। रीजन बिहाइंड दैट इज जो 6 प्रोटॉन्स है वो 10 इलैक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दूसरी गल की है कार्बन जो है अपने को +4 नहीं बना सकता बिकॉज की ਇਹਦਾ स्मॉल साइज है और लार्ज एनर्जी रिक्वायरमेंट है टू रिमूव दीज 4 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। दैट्स वाई जो कार्बन है की करता है कोवलेंट बॉन्ड्स को ही फॉर्म करता है। वी हैव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड कार्बन टेंडेंसी की है अपने को कार्बन जो है वो सिंगल डबल ट्रिपल सारे तरह की बॉन्ड्स को बना सकता है। फिर पढ़िया अपने एलोट्रोप्स की होंगे बड़ा एलोट्रोप्स की है, एलोट्रोप्स आर द फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो
बच्चे बिफोर अगे जाने तो पहला अपने जो नैक्सट टॉपिक करना अपना, ठीक है ना, इस तो पहला अपने अज जो एक चीज़ सीखनी है वो की है अपने को, एक काउंटिंग सीख के आनी है अपनी गल वास्ते, ठीक है ना। वो काउंटिंग की है बच्चे अपनी, वो काउंटिंग विच सिर्फ तुसीं की करना, एक लर्न करके आना है। आप 1 तो लैके 10 तक काउंटिंग करांगे। जे चेन दे विच 1 कार्बन है, चेन च 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। जिन्ने चेन च कार्बन है वो अकॉर्डिंग ही आप चेन का नाम डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप हम कहते हैं ना ONE1 का मतलब कि 1, इत्थे ONE1 नहीं आना, ठीक है ना। जिथे कार्बन 1 है वह वर्ड रूट होएगा मिथ, की होएगा मिथ। जे कार्बन 2 है तो इथ, कार्बन 3 है तो प्रॉप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है पेंट, कार्बन 6 है हैक्स, कार्बन 7 है हैप्ट, जे अपने को कार्बन 8 है तो ऑक्ट, 9 है नॉन, 10 है तो अपने को डैक। तो आप बच्चे कार्बन की चेन का नाम इस दे अकॉर्डिंग रखना है कि कार्बन किन्ने प्रेजेंट है अपने को, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इट्स मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक, ठीक है ना। तो ये सारे अपने कल लर्न करके आने हैं। जब आप लर्न करके आवांगे आप ताही नैक्सट टॉपिक अपना कल समझ पावांगे, ठीक है ना। थैंक यू एवरीबडी। कल आप याद करके आना है सारा टॉपिक ताकि आप अगला जो टॉपिक हैगा अपना उन्होंने समझ सकीए, ठीक है ना।